हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मिकी क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों बार बार पूछे गए हैं। और दोस्तों जितने भी आप लोगों के आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो सारे यूनिक क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगेगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों ने सही वीडियो देखा है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद ना दोस्तों आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में उन सारे आर्टिकल, उन सारे अनुच्छेद को कवर किया है जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो ये रहा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 148 में ये चीज़ कही गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 148 में ये चीज़ वर्णित है। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है वो कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, और दोस्तों अगर पूछा जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो कार्यकाल होती है, कार्यकाल कितनी होती है, तो वो 6 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। एंड दोस्तों पूछा जाता है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 148 में वर्णित है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों फालतू के मैंने 3 अनुच्छेद लिए हैं वो भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 169 जो है उसमें कहा गया है दोस्तों, राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। ठीक है, ऐसा चीज दोस्तों अनुच्छेद 169 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 112 की, तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों कहा गया है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 112 में कहा गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है दोस्तों, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों इसके उपलक्ष्य में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है वो 108 में कहा गया, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस पहले क्वेश्चन से आप लोगों के क्लियर होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया वो ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर संसद को जो संविधान संशोधन का जो अधिकार प्राप्त है वो दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 में। और दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह बनते हैं दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 368 हो गया। उसके बाद से दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि पहला जो संविधान संशोधन किया गया वो कब किया गया, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। और ये जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये चीज ली गई है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं आप लोगों के इस क्वेश्चन से। ठीक है, और दोस्तों जो फालतू के 3 ऑप्शन मैंने लिए हैं वो भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो 360 है, अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपात के बारे में कहा गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर सी है 352, अनुच्छेद 352, उसमें दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा तब की जा सकती है जब कोई देश जैसे बाहरी आक्रमण हो जाए या तो सैन्य विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। ऐसा 352 में वर्णित है। ठीक है, और दोस्तों जो आर्टिकल 365 है, ठीक है, आर्टिकल 365, इसमें कहा गया है दोस्तों, केंद्र द्वारा किसी राज्य में भेजे गए आदेशों या निर्देशों के राज्यों के द्वारा न माने जाने पर यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ऐसा 365 में वर्णित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है वो ये रहा दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 343 में कहा गया। अनुच्छेद 343 में ये
कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया अनुच्छेद 76, इसमें दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 76 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 330 की, तो अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 330 में ये चीज वर्णित है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल 275 में अनुच्छेद 275 है, उसमें दोस्तों कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 275 में किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो सिलेक्ट किया है क्वेश्चन वो ये रहा, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ठीक है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ऐसा अनुच्छेद 214 में वर्णित है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 148 की, तो अनुच्छेद 148 में दोस्तों कहा गया है, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो अनुच्छेद 148 हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 148 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर आर्टिकल 78 की, ठीक है, अनुच्छेद 78 की, तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश की प्रशासनिक एवं विधायी, ठीक है, कार्यों के लिए उनको सलाह दे सकती है। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश के प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों के लिए सलाह उनको दे सकती है, ऐसा अनुच्छेद 78 में कहा गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों क्लियर होते हैं आप लोगों के। देन दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है वो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित रहेगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में ये वर्णित है, ये चीज दिया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधित शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 52 की, ठीक है, आर्टिकल 52 की, तो आर्टिकल 52 में दोस्तों ये कहा गया कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 152 में कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 53 में ये कहा ही गया कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 54 की, ठीक है, अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चीज कही गई है, ये चीज वर्णित है, निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की बात कही गई है अनुच्छेद 54 में। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 55 में, ठीक है, अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 55 में दोस्तों कहा गया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाएगा। किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ऐसा अनुच्छेद 55 में वर्णित है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों हम लोग अनुच्छेद यहाँ पर 58 की, ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 58 की, तो यहाँ पर दोस्तों 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, राष्ट्रपति पद पाने के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये ऐसा अनुच्छेद 58 में वर्णित है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 58 में वर्णित है। और दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में जब बात चली रही है तो एक चीज़ और जान लेते हैं, जो अनुच्छेद 61 है, ठीक है, अनुच्छेद 61, उसमें दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात कही गई है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 61 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें 64 की, अनुच्छेद 64 की, तो उसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा अनुच्छेद 64 में कहा गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया वो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये कलर दो थोड़ा, ये कलर कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है, दूसरा कलर कर लेता हूँ, अब सही है। ठीक है, तो एक मिनट।
तो यहाँ पर दोस्तों है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ऐसा किसमें कहा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद जो 64 है, अभी को मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ऐसा अनुच्छेद 64 में वर्णित है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 64 में वर्णित है। ओके, तो उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो अनुच्छेद 112 है, ठीक है, अनुच्छेद 112 में कहा गया है दोस्तों प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 112 में वर्णित है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अनुच्छेद 200 की बात करें, ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद से अगर बात करें अनुच्छेद 330 की, तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद से बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है दोस्तों आप लोगों का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसका, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो ऐसा दोस्तों आप लोगों का कहा गया अनुच्छेद 324 में। ठीक है, अनुच्छेद 324 में ये चीज वर्णित है कि जो भारतीय संविधान के में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 324 में वर्णित है। ओके, अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 275 की, ठीक है, अनुच्छेद 275 की बात करें तो अनुच्छेद 275 में दोस्तों कहा गया है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 275 में किया गया है। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 262 की, तो इसमें दोस्तों अंतरजातीय, ठीक है, अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है, ऐसा अनुच्छेद 262 में वर्णित है। ओके, एंड दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 330 है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चन क्लियर होता है। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो निर्वाचन आयोग है वो दोस्तों किस भाग में इस चीज़ के बारे में कहा गया। तो भाग जो है दोस्तों वो भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 में इस चीज़ का वर्णन है निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, जो कि 324 से लेके 329 तक इस चीज़ के बारे में कहा गया है। ठीक है, भाग 15 में। एंड दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को यह भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कौन, निर्वाचन आयोग, यह एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के क्लियर हो गए इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो भारत है वो राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये है दोस्तों आप लोगों का इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, या ठीक है अनुच्छेद 1 में वर्णित है। और दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद ठीक है 2 की, ठीक है, अनुच्छेद 2 की, तो इसमें दोस्तों कहा गया है संसद को नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, संसद को अगर कोई नया राज्य बनाना चाहता है अपने भारत में, ठीक है, तो कोई नया राज्य उसमें प्रवेश कर सकता है, या उनकी स्थापना की जो शक्ति है दोस्तों वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद को दिया गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 3 की, तो आर्टिकल 3 में दोस्तों नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, ऐसा आर्टिकल 3 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 12 की, यहाँ पर अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 से 35 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा। ठीक है, ऐसा किस में कहा गया है, आर्टिकल 3 में। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 3 मीन्स अनुच्छेद 3 में ऐसा कहा गया है। ठीक है,
तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले के से अवस्थित राज्यों की क्षेत्र सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ओके एंड दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल 76 है ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की बात जो कही गई है वो अनुच्छेद 76 में, जैसा कि मैंने पहले देखा था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ओके उसके बाद से ये 6 और 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 300 का। ठीक है, अनुच्छेद 300 क में ये चीज़ वर्णित है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद से बात करें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की, यहाँ पर जो अनुच्छेद 324 है इसमें दोस्तों कहा गया है कि निर्वाचन या चुनाव, ठीक है, चुनाव या निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 249 की, तो 249 में ये बोला गया है दोस्तों कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे तो। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 249 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर आर्टिकल 42 की, तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध जो है वो अनुच्छेद 42 मीन्स आर्टिकल 42 में इसका किया गया है। ठीक है, उल्लेख। ओके तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 248। ठीक है, अनुच्छेद 248 में ये कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी। कौन सी शक्तियाँ? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास रहेगी, ऐसा अनुच्छेद 248 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है दोस्तों, संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 122 और 304 वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, पहले हमने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। ये दोस्तों आप लोगों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 330। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 330 में ये चीज़ कही गई है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है, अनुच्छेद 330 में ऐसा वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 331 की, यहाँ पर अनुच्छेद 331 की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन, ठीक है, इसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 331 में इस चीज़ का प्रावधान है। एंड दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल 335 की, तो आर्टिकल 335 में दोस्तों कहा गया है अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं पदों पर आरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 335 के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर 342 की, तो ये दोस्तों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 342 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ठीक है, पहले हमने आप लोगों को बताया था ये दोस्तों अनुच्छेद 53 में 53 में ऐसा वर्णित है कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधित शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित रहेगी। तो राष्ट्रपति संबंधित दोस्तों कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे 52 में जो कहा गया है आप लोगों का हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। एंड दोस्तों संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। एंड दोस्तों अनुच्छेद 54 में दोस्तों कहा गया है कि निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की जो बात कही गई है अनुच्छेद 54 में कही गई है। एंड दोस्तों 55 की बात करें तो जो इनकी निर्वाचन की विधि
है वो समानुपातिक एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली एक एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगी, ऐसा अनुच्छेद 55 में कहा गया है। एंड दोस्तों इसके अलावा भी अगर बात करें तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है इनके महाभियोग के बारे में, इनकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो शक्ति जो उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर 64 की, तो 64 में कहा गया दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा अनुच्छेद 64 में कहा गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति से ही संबंधित एक अनुच्छेद है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ऐसा मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था। तो बताइए आप लोग, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 76 हो गया। उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर अनुच्छेद 76 मैंने ये नहीं बताया, जो 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन में जो आर्टिकल 74 है, 62 है और 86 है, इसमें क्या कहा गया है। तो 74 जो है दोस्तों उसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री एक होनी चाहिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ऐसा अनुच्छेद 74 में कहा गया है। देन दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं आप लोगों के, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 124 जो है ना, इसमें वर्णित है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो 148 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 148 में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा 148 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 148 में। एंड दोस्तों कुछ और अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि 143। ठीक है, 143 में कहा गया है दोस्तों राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान है कि वह सार्वजनिक महत्व पर विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, ऐसा 143 में वर्णित है। एंड दोस्तों एक अनुच्छेद और है 137। ठीक है, 137 में दोस्तों ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए आदेश व निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा अनुच्छेद 137 में वर्णित है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आप लोगों का, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 61 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 14 की, तो 14 में दोस्तों कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 14 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 64 की, तो 64 में ये कहा गया दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति मीन्स अध्यक्ष होगा। तो ये अनुच्छेद 64 में ऐसा वर्णित है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। एंड दोस्तों अनुच्छेद 76 में भी मैंने पहले बताया था, इसमें जो वर्णन किया गया राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किसमें है दोस्तों, तो वो है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति पद का प्रावधान है अनुच्छेद 52 में। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 55 की, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 55 में बोला गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है, निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 55 में बोला गया है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 58 की, ठीक है, अनुच्छेद 58 की, तो इसमें योग्यता के बारे में बात कही गई है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में बोला गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल एक होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 54 में कही गई है। तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति पद पाने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 58 में वर्णित है। एंड दोस्तों ये भी बताया था 52, 54, 53 इसके बारे में भी बताया था, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्राप्त है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72 इसके द्वारा दोस्तों आप लोगों को भारतीय जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो क्षमादान, जैसे किसी भी अपराधी को वो क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को किसी भी अपराध के लिए वो क्षमा कर सकता है, ऐसा दोस्तों इसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 70 की, तो आर्टिकल 70 में दोस्तों ये कहा गया है कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है निर्वहन के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 70 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर 74 की बात करें तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात कही गई है। एंड दोस्तों 52 की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री एंड अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में कही गई है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो सिलेक्ट किया मैंने वो है दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों को याद होगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। तो वो दोस्तों आप लोगों का 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 124 की, तो अनुच्छेद 124 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। एंड बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अब तक हमने देखा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो दोस्तों अनुच्छेद 63 में किया गया है, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान। एंड दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रपति पद की, तो वो 52 में किया गया है। ठीक है, 52 में राष्ट्रपति का किया गया है एंड अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। दोस्तों 52 में भी बताया मैंने, अनुच्छेद 52 में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में भी मैंने बताया, पहले 51 के बारे में भी बताया मैंने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल जो 76 है, ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 76 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 72 की, तो इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। एंड दोस्तों अगर 62 की बात करें तो 62 में दोस्तों ये कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन जो पदावधि है की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। ठीक है, जो निर्वाचन है वो पहले ही कर लिया जाएगा उसकी पदावधि समाप्त होने के पहले। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 62 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 52 की, तो 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान पहले से ही हमने बताया अनुच्छेद 52 में, एंड 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों इतने सारे क्लियर आप लोगों के हो गए क्वेश्चन इस क्वेश्चन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड दोस्तों अगर आप लोग नए हैं मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे बेल आइकन दबाने के बाद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों का स्क्रीन पर। एंड दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 85 में वर्णित है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हम लोग एक आर्टिकल है 111, ठीक है, 111 आर्टिकल में ये वर्णन किया गया है जेबी वीटो के बारे में। तो जेबी वीटो क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई संसद जो है, चाहे वो लोकसभा हुआ चाहे राज्यसभा, चाहे दोनों के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, ठीक है, तो उस पर
मतलब मोहर मतलब सिग्नेचर करने के लिए उसको भेजी जाती है कि वो अपनी तरफ से मतलब उस चीज़ को स्वीकृति प्रदान करे। तो राष्ट्रपति अगर उस चीज़ को विचाराधीन में रख ले, ठीक है, अपने पास ही रख ले, ठीक है, उसको संसद के पास ना भेजे, ठीक है, तो उसमें उसी को दोस्तों कहते हैं जेबी वीटो। अगर दोस्तों वो अपने पास रख लेता है तो उसके बाद से अगर दोबारा अगर संसद के द्वारा उस विधेयक के बारे में, उस बिल के बारे में भेजा जाता है तो दोस्तों वो अपने आप ही स्वीकृति हो जाती है, ठीक है, उसे ऑलरेडी मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये जेबी वीटो के बारे में दोस्तों ये अनुच्छेद 111 में इसका वर्णन किया गया है। एंड दोस्तों अगर एक अनुच्छेद है 79, ठीक है, 79 में दोस्तों संसद के बारे में वर्णन है। एंड दोस्तों उसके बाद से बात करें 80 की, तो 80 में दोस्तों आप लोगों का राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें 81 की, तो 81 में दोस्तों लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। 79 में संसद, 80 में 1 मिनट, 79 में संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा के बारे में एंड 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। एंड दोस्तों इसको भी बताया था 123 में दोस्तों संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान है, ऐसा 123 में कहा गया है, हमने पहले क्वेश्चन देखा था। उसके बाद से अगर दोस्तों एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 93, ठीक है, अनुच्छेद 93, इसमें दोस्तों कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकती है, ऐसा अनुच्छेद 93 में कहा गया है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये जो आर्टिकल 143 है, अनुच्छेद 143, इसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ऐसा अनुच्छेद 143 में वर्णित है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 151 की, तो अनुच्छेद 151 में दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रख सकता है, ऐसा अनुच्छेद 151 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 262 की, अनुच्छेद 262 की, तो इसमें दोस्तों अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय के बारे में अनुच्छेद 262 में कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 51 का में कहा गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। एक चीज पूछा जाता है दोस्तों, यह किस समिति के द्वारा ये चीज जोड़ा गया है। तो ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, किस संशोधन में, 42वें संशोधन में, और किस समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ये जोड़ा गया था, ठीक है। और ये किस सन का जो संशोधन है ये किस सन में किया गया था। तो ये 1976 ईस्वी में किया गया था। और ये किस नंबर का संविधान संशोधन था। तो ये 42वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और एक चीज पूछा जाता है दोस्तों, इसे किस भाग में जोड़ा गया था, ठीक है। तो भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का में जोड़ा गया था 51 का के अंतर्गत, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। एंड दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 51 की, तो अनुच्छेद 51 में दोस्तों कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। एंड दोस्तों 53 में जो कहा गया है आप लोगों को, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 53 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 43 की, तो इसमें दोस्तों कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात कही गई है अनुच्छेद 43 में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए इस क्वेश्चन से। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात बताया गया है। तो ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 19, ठीक है, आर्टिकल 19 में
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कही गई है, ऐसा आर्टिकल 19 में कहा गया है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता मीन्स अस्पृश्यता का अंत के बारे में ये इसमें बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में। एंड दोस्तों 51 की बात कहें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है वो 51 में कही गई है। एंड दोस्तों अगर 52 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, अनुच्छेद 52 की बात करें अगर, तो अनुच्छेद 52 में आप लोगों का क्या कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ओके, एंड दोस्तों 53 में क्या कहा गया, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हुआ है इस क्वेश्चन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, वो हो जाएगा अनुच्छेद 19 का। ठीक है, अनुच्छेद 19 का में दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 25 की, तो दोस्तों इसमें धर्म के लिए प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 51 की, तो अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में आप लोगों का संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ऐसी जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कही गई है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 24। एंड दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 18 में किया गया है। दोस्तों बात करें 17 की, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 26 की, तो 26 में दोस्तों धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता की गई है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 36 से 51, यहाँ पर अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1 से 5 तक राज्यों और राज्य संघों के बारे में बात कही गई। ठीक है, इसमें ठीक है, तो यहाँ पर 36 से 51 आप लोगों का सही हो जाएगा। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 169। ठीक है, अनुच्छेद 169 में दोस्तों राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 335 की, तो अनुच्छेद 335 में जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं पदों पर आरक्षण का प्रावधान जो है वो 135 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको प्राप्त है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 23 की, तो अनुच्छेद 23 में दोस्तों मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। और अगर दोस्तों बात करें अनुच्छेद आप लोगों का 52, अनुच्छेद 52 में मैंने पहले ही बताया था राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। एंड दोस्तों 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात अनुच्छेद 51 में कही गई है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की गई है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 110। ठीक है, अनुच्छेद 110 में आप लोगों का धन विधेयक के बारे में बात कही गई है। एंड दोस्तों अगर बात करें 111 की, तो जेबी वीटो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जेबी वीटो के बारे में प्रावधान किया गया है 111 में। एंड दोस्तों अगर बात करें 320 की, तो 320 में दोस्तों उतना आप लोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और
ये 300 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा, ठीक है, आप लोगों को पहले बताया भी था कि ये जो है 108 में ये वर्णित है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जो संसद है उसके बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो 79 में। एंड दोस्तों राज्यसभा के बारे में 80 में। एंड दोस्तों 81 में लोकसभा के बारे में बात कही गई है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 43 में दोस्तों संघ की आधिकारिक भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, ऐसा 343 में कहा गया है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर 110 की, तो 110 के बारे में पहले मैंने बताया था, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। धन विधेयक के बारे में जो बात कही गई है वो 110 में कही गई है, ठीक है। और 342 के बारे में मैंने बताया ही था। एंड दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 75 में कहा गया है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ऐसा अनुच्छेद 75 में कहा गया है, ठीक है। और दोस्तों अनुच्छेद 75 में दोस्तों आप लोगों का प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में भी कहा गया है कि जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 75 आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर 53 की, ठीक है, 51 की, जिसके बारे में हमने पहले ही जाना, ठीक है, 51 के बारे में। एंड दोस्तों 51 में जो आप लोगों का कहा गया है, जो 51 है उसमें आप लोगों का क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात कही गई है 51 में। एंड दोस्तों 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगा, ऐसा 53 में कहा गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा 280, ठीक है। 280 में दोस्तों वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें 51 की, तो हमने पहले ही बताया यार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोगों को याद भी हो रहा होगा, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 36 की, तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि भाग 4 में है। आयरलैंड की ये जो चीज़ है वो आयरलैंड के से लिया गया है, ठीक है। भाग 4 में इसको ऐड किया गया है, किस चीज़ को, ये नीति निर्देशक सिद्धांत को, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ऐसा दोस्तों आप लोगों का 256 में कहा गया है, अनुच्छेद 256 में। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें अगर 263 की, तो 263 में दोस्तों हमने पहले ही बताया था, इसमें बोला गया है केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने पर एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 263 में कहा गया है। एंड दोस्तों 242 के बारे में भी मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है दोस्तों आप लोगों का ये यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका एवं अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ऐसा दोस्तों आप लोगों का 245 आर्टिकल 245 में कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 243 की, तो इसमें दोस्तों इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन संरचना आरक्षण शक्तियाँ, ठीक है, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 243 में। अगर बात करें 235 की, तो 235 में दोस्तों उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, ऐसा 235 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है।
अगर बात करें दोस्तों 248 की, तो 248 में दोस्तों विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होगी, ऐसा दोस्तों अनुच्छेद 248 में बात कही गई है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ठीक है, ये वर्णित है। तो हमने पहले ही बताया था दोस्तों अनुच्छेद 17 में ये चीज़ वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में ये चीज़ वर्णित है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 16 जो है उसमें दोस्तों लोक नियोजन की विषय में अवसर की समता के बारे में अनुच्छेद 16 में वर्णित है। दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। एंड दोस्तों अगर 18 की बात करें तो यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 20 में किया गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में ही गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान किया गया। और दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में ये चीज़ है, जैसे हमने बताया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में, जैसा कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला वो क्या कर सकता है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पहले। ठीक है, वो पूछ सकता है कि क्यों हमको अपने हिरासत में लिए हैं। ठीक है, और एंड दोस्तों जो सेकंड थिंग है, सेकंड उसको अधिकार प्राप्त है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ के, ठीक है, आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। ठीक है, ये अधिकार प्राप्त है। एंड दोस्तों थर्ड जो है वो है दोस्तों उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये 3 अधिकार प्राप्त है इस अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 21 का की, तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। ये दोस्तों 86वां संशोधन में ये चीज़ ऐड की गई थी, जो कि 2002 में किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा मेरे इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आ गया, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा दोस्तों किस चीज़ में, किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 21 का में कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, जो कि दोस्तों आप लोगों का 86वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था, जो कि 2002 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो अनुच्छेद 21 है, यहाँ पर अनुच्छेद 21 इसमें दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 21 में वर्णित है। एंड दोस्तों अगर अनुच्छेद 20 की बात करें, तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए प्रावधान है। एंड दोस्तों अगर 22 की बात करें, तो यहाँ पर 22 में कुछ दशाओं में ही गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण का प्रावधान है। जैसा कि मैंने 3 जो अधिकार है वो किसी भी अपराधी के पास ये 3 अधिकार प्राप्त किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 30 की, तो अनुच्छेद 30 में दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार प्राप्त है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 25 की, तो धर्म के विषय में प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है, और ये दोस्तों आप लोगों का जो आर्टिकल 27 है इसके बारे में मैंने पहले बताया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का धन के समान वितरण की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो दोस्तों ऐसा आप लोगों का 39 का में कहा गया। अनुच्छेद 39 का में धन के समान वितरण की बात कही गई है। ठीक है, 39 का में नहीं दोस्तों, 39 ग में कहा गया है। ठीक है,
ये चीज़ 39 ग में कहा गया। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन में फंसाएगा, ठीक है, क ख ग दे देगा और आप लोग क ख मार के चले आओगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद ग में इस चीज़ की बात कही गई है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों 39 क में दोस्तों कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है 29 का में। एंड दोस्तों अगर खा की बात करें तो खा में दोस्तों सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, तो ऐसा 29 खा में कहा गया है। और धन के समान वितरण की बात 39 ग में कहा गया है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ और, ये जो अनुच्छेद 40 है इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों हमने इतने सारे अनुच्छेद एक क्वेश्चन में कम से कम 6 7 अनुच्छेद आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 100% मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ना अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे एक बार, ठीक है, 1 से 2 बार, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों आप लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, ठीक है। अब प्राप्त नहीं है, पहले प्राप्त था, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 370 है ना, ये हटा दिया गया, ठीक है। इसी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये दोस्तों कब से लागू हुआ था, तो ये दोस्तों 17 नवंबर 1952 से ये लागू किया गया था अनुच्छेद 370, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 352 की, तो 352 में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा की बात कही गई है। एंड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 42 की, तो काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध किया गया अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। एंड दोस्तों यहाँ पर 350 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध किया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, तो ये दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 15, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें आर्टिकल 16 की, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात अनुच्छेद 16 में कही गई है। एंड 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत किया गया है। एंड दोस्तों 14 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है, ठीक है। मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध की बात कही गई अनुच्छेद 23 में, ओके। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 24 की, तो 24 में दोस्तों बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। दोस्तों 25 की बात करें तो 25 में धर्म के लिए प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। एंड दोस्तों आर्टिकल 22 की बात करें तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में जो अपराधी है उसको अधिकार प्राप्त है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया था। उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऐसा दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया है दोस्तों नान्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों आप ये अनुच्छेद 51 की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद यहाँ पर 46 की, तो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होता है इस क्वेश्चन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है वित्तीय आपात का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 360 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वित्तीय आपात के बारे में ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है, ठीक है, बात कही गई है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 356 की, तो 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है कि अगर दोस्तों आप लोगों का कहीं बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो आपात की स्थिति की घोषणा
कर सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए संसद के द्वारा अगर किसी राज्य में कोई चीज़ भेजी जा रही है, उस चीज़ को अगर नहीं मानता है ये राज्य और अपनी मनमानी का काम करता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकती है। तो ऐसा 356 में कहा गया है। एंड दोस्तों अगर 352 की बात करें तो युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, जैसा कि मैंने अभी को बताया, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण लगाया गया आपात जो है वो 352 के अंतर्गत इसमें कही गई है। एंड दोस्तों अगर 365 की बात करें तो 365 में दोस्तों केंद्र द्वारा किसी राज्य में भेजे गए आदेश का उल्लंघन जो है वो जब करता है केंद्र तो राज्य, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा 365 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, 75 अनुच्छेद 75 जो है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में बात कही गई है। एंड 74 में दोस्तों एक प्रधानमंत्री का पद के बारे में बात कही गई है। ओके, 70 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 72 में दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का अनुच्छेद 72 हो जाएगा सही। सॉरी, अनुच्छेद 72 नहीं 75। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। यहाँ पर अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में ये 75 में बोला गया, 74 में पद की बात की गई है प्रधानमंत्री की। एंड 70 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 72 में दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। एंड तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 142। ठीक है, 142 में ये चीज़ कही गई कि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। ऐसा 142 में कहा गया है। सॉरी, 142 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 142 नहीं होगा, ये 249 होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया दोस्तों, ये 249 होगा। ठीक है, आर्टिकल 249 में ये चीज़ कही गई है। ठीक है, और अगर बात करें 250 की, तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 250 में बोला गया है राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 250 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, 142 के बारे में हमने पहले ही जाना था। ठीक है, 240 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे इस वीडियो का जो टॉप 50 आर्टिकल्स की ये वीडियो है उसकी जो लास्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 में दोस्तों कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48 सही हो जाएगा। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 47 की, तो इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 47 में ये बात कही गई है। एंड दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 49 की, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में ऐसा अनुच्छेद 49 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन से तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किया था वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो साइड में मैंने और अभी आर्टिकल आप लोगों को बताएं, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी सब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग जब देखिएगा, दोबारा देखिएगा, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, और एक एक आर्टिकल को आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को दोस्तों वो चीज़ माइंड में आप लोगों के छप जाएगा। ये वीडियो 2-3 बार आप लोग देख लेंगे तो आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड जो बेल वाली आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। एंड दोस्तों ये हमारी कुछ वेबसाइट हैं, टेलीग्राम के, ट्विटर एंड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर। इससे दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे जाके इस चीज़ का PDF इसका PDF आप लोग वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप लोग जुड़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस वीडियो के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।